अलग प्रेम है। यीशु मसीह ने जो प्यार करना सिखाया वो बड़ा असंभव सा जान पड़ता है, बड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह को अपनाना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनों से तो प्रेम किया। जब लाजर की मृत्यु हो गई, 4 दिन के मुर्दा लाजर की कब्र पर जाकर बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत कलाम के अंदर लिखा है यीशु रो पड़ा। हालेलुया। उसने अपनों से तो प्रेम किया, हम भी अपनों से प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से प्रेम किया और वही प्रेम उसने हमें भी सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। चीजें करते हैं जिनको वो पखंड का नाम देते हैं, उनके बीच में वो खुदा के खादिमों को भी जोड़ते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को भी जोड़ते हैं, जबकि हमने इसके बारे में पहले ही सीखा है कि जादूगरी ट्रिक्स, जितनी भी मैजिकल ट्रिक्स अपनाई जाती है और एनॉइंटिंग, इनमें क्या है, बहुत बड़ा अंतर है, फर्क है। तो ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके नीचे एक सिस्टर ने, एक लड़की ने कमेंट किया था, व्हाई जीसस ओनली, कि यीशु मसीह ही क्यों। मैं पूछती हूँ कि यीशु मसीह क्यों नहीं। मैं ये कहती हूँ कि केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया, ओनली जीसस, यीशु मसीह ही है जो उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। आप बाकी सबको अपना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर यीशु मसीह की बात आती है वहां पर समस्या है, वहां पर दिक्कत है। तो उसने ये क्वेश्चन पूछा, व्हाई ओनली जीसस, पर मैं पूछती हूँ व्हाई नॉट जीसस, यीशु मसीह क्यों नहीं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि केवल और केवल एक ही है, और वो कौन है, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो मैं इस अब कलाम से आपसे कुछ बात करूं, खुदा का वचन आपसे कुछ बात करे। यीशु मसीह क्यों नहीं, यीशु मसीह क्यों नहीं। यीशु मसीह ही चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसने अपनी जान को कुर्बान किया। यीशु मसीह ही है जिसने आपके और मेरे और पूरी मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। ये ऐसे हुआ कि मान लो मैं कोई चोरी कर रही हूँ और वहां अंधेरा है, और चोरी करते करते ऊपर से मालिक आ गया और उसने आके लाइट ऑन की, रोशनी हो गई, और मेरा एक दोस्त आया और उसने कहा कि तू यहाँ से चली जा, और उसने उस चोरी का इल्जाम किसके सर ले लिया, अपने सर ले लिया। तो क्यों यीशु मसीह नहीं। मैं कहती हूँ केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह के पास हम जानते हैं कि यीशु मसीह सामर्थी है, यीशु मसीह ताकतवर है, यीशु मसीह है जो वर्ड है, वो शब्द जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस कायनात को रचा, इस सृष्टि को रचा। यीशु मसीह ही वो शब्द है। यीशु मसीह के पास हमने पिछली बार देखा सेना है, फरिश्तों की एक फौज है। केवल इसलिए यीशु मसीह ताकतवर नहीं है, केवल इसलिए वो माइटी नहीं है। यीशु मसीह के पास एक बड़ी अद्भुत शक्ति है, बड़ी अद्भुत ताकत है, और वो ताकत तलवारों की नहीं है, वो ताकत तीर और कमान की नहीं है, वो ताकत तोपों की नहीं है, वो ताकत हथियारों की नहीं है, वो ताकत किसकी है, प्रेम की। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक पावर है, और वो पावर है लव, वो पावर है प्यार। और प्यार क्या करता है, प्यार के अंदर वो सामर्थ है, प्यार के अंदर वो शक्ति
व्यक्ति को, एक हत्यारे को, एक कातिल को संत बनाने की समर्थ और शक्ति रखता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि केवल और केवल कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ता, वो रोड जिसको कहते हैं रोड टू डमेस्कस, वहां पर एक ऐसी घटना हुई, ऐसी इवेंट हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम शाऊल था, और वो मसीह के लोगों को सताने वाला एक व्यक्ति था। और जिस दिन उसका आमना सामना यीशु मसीह से हो गया, जिस दिन उसका द मोमेंट ही हैड एन एनकाउंटर विद जीसस, जब उसका आमना सामना यीशु मसीह से हो गया और यीशु मसीह की आवाज उसके कानों में पड़ गई, दैट वाज द मोमेंट वो शाऊल क्या बन गया? पौलुस बन गया। हालेलुया। वो एक मर्डरर किसमें तब्दील हो गया, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? संत में। आज हम कहते हैं संत पौलुस। हालेलुया। ये है एनकाउंटर। ये वो लोग हैं जो कहते हैं व्हाई नॉट जीसस, क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को चखा नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका आमना सामना यीशु मसीह के साथ हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया यीशु मसीह के साथ। जिस दिन कर लेंगे उस दिन कहेंगे केवल और केवल कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं, हम जानते हैं अपनों से प्यार करना आसान है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम बड़ा अलग प्रेम है। यीशु मसीह ने जो प्यार करना सिखाया वो बड़ा असंभव सा जान पड़ता है, बड़ा मुश्किल सा जान पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह को अपनाना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनों से तो प्रेम किया। जब लाजर की मृत्यु हो गई, 4 दिन के मुर्दा लाजर की कब्र पर जाकर, बाइबल के अंदर सबसे छोटी आयत कलाम के अंदर लिखा है यीशु रो पड़ा। हालेलुया। उसने अपनों से तो प्रेम किया, हम भी अपनों से प्रेम करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों से प्रेम किया, और वही प्रेम उसने हमें भी सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में मुसीबत क्यों आती है, हम तंग क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों हो जाते हैं। जैसे हम यीशु मसीह की राह पे चलना शुरू करते हैं, उस राह पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो हम तंग क्यों होने लगते हैं, हम मुसीबतों में क्यों आने लगते हैं? उसका यही कारण है कि यीशु मसीह का जो प्रेम है वो इस संसार का नहीं, वो बड़ा अलग, बड़ा अद्भुत, वो दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है, और वो थोड़ा सा मनुष्य को असंभव और मुश्किल जान पड़ता है। पर यीशु मसीह का प्रेम किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में जन्म ले, ये इतना आसान नहीं। क्यों शैतान आपको तंग करना शुरू कर देता है? अब जैसे ही किसी व्यक्ति को चाहते वो यीशु मसीह में बदल जाए, वो यीशु मसीह को जान ले, वो यीशु मसीह को ओढ़ ले, यीशु मसीह को पहन ले, तो शैतान को इससे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। आपने कभी बीज देखा है? बीज, अगर आपने कोई फल लगाना है, कोई सब्जी लगानी है, आप उसके बीज को कहाँ लगाते हैं? मिट्टी के अंदर। आपने देखा मिट्टी के अंदर क्या होता है? मिट्टी के अंदर क्या होता है? एक बीज को आपने मिट्टी में दफना दिया, मिट्टी के अंदर क्या है? गहरा अंधकार। मिट्टी के अंदर क्या है? गहरा अंधकार है, और वो बीज अकेला उस अंधकार में अकेला पड़ा रहता है। फिर वो टूटता है, और टूटने के बाद उसमें से रूट्स निकलती हैं, और फिर वो न्यूट्रिशन लेके, पानी लेके, मिट्टी में से जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो लेकर उस मिट्टी के, उस भूमि के ऊपर आता है, एक पौधे का रूप धारण करता, और फिर एक पेड़ बन जाता है। हालेलुया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह किसी व्यक्ति के जीवन में जन्म ले, तो उसके लिए आपको बहुत
है। बहुत बार आपको टूटना पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि सब जगह से मैं अकेला हूँ, सब जगह पे अंधकार है, लेकिन वो समय आएगा जब यीशु मसीह आपके द्वारा किसी और के जीवन में जन्म लेंगे। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके द्वारा किसी और के जीवन में जन्म ले, तो आपको हो सकता है कुछ समय के लिए टूटेपन से और अकेलेपन से और उस अंधकार से होकर गुजरना पड़े। हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम आसान नहीं है, मसीह का प्यार आसान नहीं है। तो एक गीत खुदा के कलाम में आगे बढ़े, आगे चले, एक गीत हम ब्रदर पंकज के साथ मिलके गाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप उस गीत की एक एक शब्द को ध्यान से सुने, अपनी आंखों को बंद करें। आपको समझ आएगा कि यीशु मसीह ने कैसा प्रेम हमसे चाहा, कैसा प्रेम उसने हमसे किया और कैसा प्रेम वो चाहता है कि हम दूसरों से करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। मैं दुश्मन को अपने गले से लगा लूं, मैं उसके हर एक जुर्म को भूल जाऊं। से लगा लूं, मैं उसके हर एक जुर्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुर्म को भूल जाऊं। मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा। मसीहा मुझे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अदावत कदूरत को दिल से मिला कर, दिलों में मोहब्बत की शम्में जला कर। अदावत कदूरत को दिल से मिला कर, दिलों में मोहब्बत की शम्में जला कर, दिलों में मोहब्बत की शम्में जला कर। घरों बस्तियों से गुजरना सिखा दे, घरों बस्तियों से गुजरना सिखा दे। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा। मसीहा मुझे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा। लगा लूं मैं उसके हर एक जुर्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुर्म को भूल जाऊं।
तू दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तू दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा हालेलुया, हालेलुया। ये प्यार करना बड़ा मुश्किल है। वो वैलेंटाइंस डे वाला लव बड़ा आसान है, तो हमें लगता वही प्यार है, लेकिन असल में मैंने देखा कई लोगों को गूगल पे सर्च करते हैं व्हाट इज लव, वहां से नहीं मिलेगा। अगर आपको सच में जानना है व्हाट इज लव, डिक्शनरी से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। हालेलुया। ये कलाम बताएगा कि आखिर प्रेम क्या है, ये कलाम सिखाएगा कि प्यार क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। तो जो प्यार यीशु मसीह ने किया और जो प्यार वो हमसे चाहता कि हम एक दूसरे से करें, वहीं पे सारी गड़बड़ है। क्योंकि हम सब कुछ करना जानते हैं, बड़ी बड़ी भाषाएं, अन्य भाषा में बात करना जानते हैं, बड़ी बड़ी बोलियां बोलना जानते हैं, बड़ा कुछ करना जानते हैं, लेकिन आज मसीहत बड़ी अलग ट्रैक पे चली गई है। आज एक ही चीज है जो हम नहीं जानते, और वो क्या है? प्यार। केवल प्यार है जो आज मुझे मसीह लोगों के बीच में से मिसिंग नजर आता है। लेकिन ये मेरी दिल से दुआ है, मैं चाहती हूँ दैट पावर ऑफ लव, परमेश्वर के प्रेम की वो समर्थ, परमेश्वर के प्रेम की वो स्पिरिट, बिकॉज देयर इज अ स्पिरिट ऑफ लव। प्रेम की एक आत्मा है, देयर इज अ स्पिरिट ऑफ लव। मैं चाहती हूँ कि वो आत्मा, वो प्रेम की समर्थ, वो प्रेम की शक्ति जो यीशु मसीह का प्रेम है, वो हर एक मसीह के अंदर भर जाए। हमारे दिल यीशु मसीह के प्रेम से भर जाए और हर जगह पे हम उस प्रेम को बांट सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट है, या कह लो एक बड़ा अच्छा वाक्य है कलाम के अंदर। होशे नबी, परमेश्वर का एक दास, एक जन, एक प्रोफेट जिनका नाम था होशे। होशे नबी, एक प्रोफेट। हम जो लोग कलाम को जानते हैं वो जानते होंगे कि मेजर और माइनर प्रोफेट्स है कलाम के अंदर। तो वो एक माइनर प्रोफेट थे, वो फिर कभी हम बात करेंगे। वो एक माइनर प्रोफेट थे। तो जब परमेश्वर ने देखा कि इजराइल, खुदा कहता मैंने इससे ऐसा प्रेम किया, इजराइल से मैंने ऐसा प्रेम किया जैसा एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, बिना निस्वार्थ प्रेम खुदा कहता मैंने इजराइल से किया। कहता फिर भी ये भटक गए और अन्य देवी देवताओं के पीछे लग गए और उन्होंने यहोवा पाक को छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर प्रोफेट होशे से क्या कहते हैं यहोवा पाक? कहता फिर भी मैं इनसे क्या करता हूँ? बेइंतहा प्रेम करता हूँ। और एक नबी से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, प्रोफेट से क्या कह रहे हैं कि तू गुमेर, जो कि एक वैश्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी, खुदा कहता तू एक वैश्या से क्या कर ले? शादी कर ले, इससे विवाह कर ले। आप सोचें कि एक प्रॉफिट कौन होता है? एक प्रॉफिट जिसका परमेश्वर के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक निजी संबंध है। परमेश्वर अपनी हर एक योजना को, अपनी हर एक प्लानिंग को किसके ऊपर जाहिर करता है? अपने नबी के ऊपर। खुदा के साथ एक ऐसा रिश्ता रखने वाला व्यक्ति, उसने तो सोचा होगा कि मुझे इस दुनिया की सबसे पवित्र औरत मिलेगी, लेकिन खुदा क्या कहता है? तू किससे शादी कर ले? एक वैश्या से शादी कर ले, तू गुमेर से शादी कर ले। और खुदा कहता जिस तरह से वो बेवफा है, क्योंकि एक वैश्या से जब उसने शादी कर ली प्रोफेट ने, होशे ने, तो तब भी वो लिखा है, खुदा का कलाम बताता है, वो अन्य लोगों के पास भाग जाती थी। वो और अपने पति को छोड़ के और लोगों के पास भाग जाती थी। लेकिन फिर भी
होशे के प्रेम में इतनी सी भी तब्दीली नहीं आई, वो उससे वैसा ही प्रेम करता रहा, क्योंकि उसका प्रेम किससे भरा था? खुदा के प्रेम से। उसका हृदय किससे भरा था? परमेश्वर के प्रेम से। और खुदा ने, यहोवा पाक ने उससे कहा कि तू मेरे इस अद्भुत प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को मेरी निज प्रजा इज़राइल के ऊपर प्रकट कर, कि चाहे वो व्यभिचारी हो गई है आत्मिक रूप से, चाहे उसने मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे चल पड़ी है, तब भी परमेश्वर ने कहा तू मेरे उस निस्वार्थ बिना शर्त के प्रेम को जाहिर कर, प्रकट कर, कि मैं आज भी उनसे वैसा ही प्रेम करता हूँ। तो जब गोमेर भी इधर उधर भाग जाती, दूसरे और लोगों के साथ चली जाती, संबंध बनाती, तो आप सोचिए कि प्रॉफिट होशे नबी का दिल कैसा टूटता होगा। His heart was broken, उसका हृदय टूटा हुआ था, उसका मन टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका प्रेम उसके लिए as it is ही बना रहा। हालेलुया। एक बार गोमेर का एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध हो गया कि उस व्यक्ति ने उसको गुलाम बनाकर स्लेव मार्केट में बेचने के लिए ले गया। और जब उसको उसने एक स्लेव मार्केट में लेके गया, गुलाम बनाने के लिए, बेचने के लिए लेकर गया, और जब होशे को पता लगा कि उसकी पत्नी को एक गुलाम बनाकर बेचा जा रहा है, तो होशे नबी वहां पर पहुंच गया, और जो कीमत उसकी एज अ स्लेव लगाई गई थी, उसने उस कीमत को चुकाया, उस कीमत को अदा किया, और अपनी पत्नी को उस गुलामी के बंधन से आजाद करा लिया। वो रिप्रेजेंट करता था खुदा के प्यार को, वो रिप्रेजेंट करता था यीशु मसीह के प्यार और छुटकारे को। हालेलुया। तो उस दिन मैं ये मानती हूँ, ये मेरा ईमान है कि उस दिन गोमेर के जीवन के अंदर, उसके हृदय के अंदर किसने जन्म लिया होगा? यहोवा पाक परमेश्वर के प्यार ने। उस समय वो समझ पाई होगी कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम कैसा अद्भुत और निस्वार्थ है। उस दिन वो समझ पाई होगी कि मैं तो एक वेश्या थी और मैंने अपने पति से बेवफाई की, तब भी उसने मुझे कैसा प्रेम दिया? एक पत्नी का ही प्रेम दिया। जब उसे उस गुलामों की मार्केट से खरीद के, उस स्लेव मार्केट से उसकी कीमत चुका के उसे वापस ले आता है, तब भी उससे नफरत नहीं करता। खुदा का कलाम बताता है तब भी उसको वो अपनी पत्नी का ही दर्जा देता है। तो यीशु मसीह दूसरे व्यक्ति के जीवन में जन्म ले, उसके हृदय में जन्म ले, इसलिए बहुत बार हमें टूटना पड़ता है, बहुत बार अकेलेपन से होके गुजरना पड़ता है, बहुत बार अंधकार में से होके जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके द्वारा यीशु मसीह दूसरों के जीवन में जन्म ले, तो आप इस अकेलेपन और टूटेपन में से होके गुजरने से डरिए मत। एक बड़ा अच्छा खुदा के एक सेवक ने, मैं नाम भूल गई क्योंकि बहुत सारे खुदा के लोगों से मैं मिलती हूँ, तो एक खुदा के सेवक ने बताया मुझे, हरियाणा के अंदर एक भी चर्च नहीं था और कोई बेदारी नहीं थी, यीशु मसीह का नाम तक नहीं लिया जाता था। वहां एक पादरी साहब चले गए प्रभु यीशु मसीह का गॉस्पेल प्रीच करने के लिए। खुदा का कलाम बताता सिर से गंजे थे और वो घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते थे। और जब हमारे अन्य, मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगी, लेकिन जब और हमारे भाई लोगों को पता लगा जो अक्सर मसीह लोगों का विरोध करते हैं, तो वो बताते हैं, वो खुदा के सेवक बता रहे थे कि वो उस पादरी के घर पहुंच जाते थे, उसे घसीट के अपने बेड से जमीन पे बिठाते और उसके गंजे सर के ऊपर जूते मारते थे, उसके गंजे सर के ऊपर जूते मारते थे और फिर चले जाते थे। और वो खुदा का दास फिर से घुटनों के बल आता, उन लोगों को क्षमा करता, प्रार्थना करता, वो फिर निकल जाता यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। वो फिर आते, फिर उसे घसीटते, नीचे बिठाते, उसके गंजे सर पे जूते मारते और फिर चले जाते। वो फिर घुटनों के बल आता, फिर उनके लिए दुआ करता। आज मैं ईमान करती हूँ, मैं ये विश्वास करती हूँ, अगर हरियाणा के अंदर बेदारी है या लोग यीशु मसीह का नाम जानते हैं, वो खुदा के उस सेवक के टूटने के द्वारा हुआ।
हुआ। अक्सर आपको अपने रिश्तों में, मैंने आपको बताया होशे नबी एक पवित्र जन, खुदा का एक प्रोफेट, उसको खुदा कहता तू एक वेश्या से शादी कर ले। हम कहते प्रभु ये कैसी बातें तू कर रहा है, मैं तो सेवका ही नहीं करता, जा मैं तो आज से यीशु मसीह को ही नहीं मानता, मैं तो खुदा का एक पवित्र जन हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जैसे इजराइल बेवफा हो गया फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं, मेरे उसी प्यार को कहता तू अपने इस रिश्ते के द्वारा मेरी निज प्रजा के ऊपर जाहिर कर। यीशु मसीह टूटे सलीब के ऊपर, रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, सिर पे कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन वो प्रेम जो सूली के ऊपर वो दिखा गया, वो प्रेम हमारे अंदर से बहना चाहिए। उस प्रेम की नदियां, उस प्रेम के सोते हमारे अंदर से बहने चाहिए कि हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्यार करें। हालेलुया। आप टूटेंगे तो 1000 लोगों के जीवन में यीशु मसीह का जन्म होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ समय के लिए अंधकार में होंगे, आपको कुछ समय के लिए अकेलेपन से जाना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद हजारों लोगों के जीवन में यीशु मसीह का जन्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने हमें दुश्मनों को गले से लगाना सिखाया, दुश्मनों से प्रेम करना सिखाया। आज मेरी ये एक ही दुआ है जो मैं अपने कमरे में भी, बंद कमरे में भी करती हूँ, आज मैं पब्लिक में भी एक ही अनाउंसमेंट, मेरी ये दिल से दुआ है, दैट पावर ऑफ लव, दैट स्पिरिट ऑफ लव, परमेश्वर का वो प्रेम का आत्मा हम सबको घेर ले, हमारे हृदयों में बस जाए और वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर, हालेलुया, ऐसे बह के निकले कि दुश्मनियां खत्म हो जाए और यीशु मसीह के प्रेम को हम उस प्रेम से, अपने प्रेम, अपने स्वभाव से हम दूसरों के ऊपर जाहिर कर सके, प्रकट कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आप सबको आशीष दे, बरकत दे और आपके जीवन प्रेम से भरे, आपके हृदय प्रेम से भरे। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन।